हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कि जिसने खुद को खुद पर खर्च किया है दुनिया ने भी उसी को गूगल पर सर्च किया है। जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो इन्हीं लाइनों के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हम साधारण ब्याज वाले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये कहीं तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस है जिसके कि एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इसका आंसर सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। कि ए ने बी को कुछ धन 7% की दर से उधार देता है। बी उस राशि को अपनी ओर से 3,000 रुपये मिलाकर, यानी कि बी ने क्या किया कि जो राशि ए से उधार ली है उसमें 3,000 रुपये और मिलाकर संपूर्ण राशि सी को 11% की दर से उधार दे देता है। कि ए से राशि जो बी ने ली है उसमें बी प्लस 3,000 कर ऐड कर सी को 11% की दर से उधार दे देता है। यदि 4 वर्षों में जो बी का टोटल प्रॉफिट है, लाभ, वो कितना है 2,120 रुपए है, तो ए द्वारा दी गई राशि बताओ। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, चाहे वो एसएससी की किसी एग्जाम से रिलेटेड हो या फिर राजस्थान की किसी भी एग्जाम से हम कहें, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस के आने के चांसेस रहते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। कि जो क्वेश्चन मैं कहना चाह रहा हूं उस प्रकार से हम करेंगे कि ए ने बी को कुछ धन दिया है जो भी 7% दर पर दिया है। यानी कि बात करें हम, ए ने राशि उधार दी है बी को और कितने परसेंट पर दर पर दी है, 7% की दर पर दी हुई है। बी उस राशि में अपनी ओर से 3,000 रुपये मिलाकर संपूर्ण राशि सी को 11% की दर से उधार दे देता है। बी ने जो राशि दी है वो कितनी दी है, सी को 11% की दर से दी है। लेकिन बी ने क्या किया है, जो राशि ए से ली है उसमें स्वयं के कितने 3,000 रुपये और मिलाए हैं, तब वह उसने सी को वह राशि दी है। यानी कि सी के पास जो राशि उपलब्ध होगी वो ए ने जो जिस राशि को बी को दिया है वह भी होगी, उसके साथ में प्लस 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा होंगे। तो वहां हमें क्या है कि यदि 4 वर्षों में बी का टोटल लाभ 2,120 रुपए। अब यहां हमें बी का टोटल लाभ पता करना है और उस टोटल लाभ के आधार पर, क्योंकि हमें टोटल लाभ दिया हुआ है, वहां से हम कैलकुलेशन करेंगे। तो हम बात करें बी का टोटल लाभ, तो बी का जो कुल लाभ होगा, कुल लाभ है वह दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2,120 रुपए है। कितना है, 2,120 रुपए है। अभी एक हमें इक्वेशंस क्रिएट करनी है जिसके के आधार पर, क्योंकि ये जो 2,120 रुपए है, हमें बी का प्रॉफिट कितना होगा इस कंडीशंस के, जब उसने एक से राशि लेकर बी सी को उधार दी है 11% दर पर, तो उसने कितना प्रॉफिट परसेंटेज बेस में कमाया है, ये हमें पता करना है। कि जो राशि ए से उधार ली गई थी बी द्वारा, बी ने जो ए से राशि उधार ली थी वह तो उसने सी को दी है, साथ में उसने 3,000 रुपये और मिलाए हैं। तो वह 3,000 रुपये जो बी के थे उसने सी को दिए हैं, 11% की दर से दिए हैं, तो उस पर ब्याज होगा। तो 3,000 जो राशि है उस पर उसने कितने 11% की दर से, वो फॉर्मूला यूज करते हैं हम, SI इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। हमें ब्याज ज्ञात करना हो और ब्याज, यहाँ जो प्रॉफिट है वो क्या है, इंटरेस्ट को शो कर रहा है, तो यहाँ क्या है, ब्याज और प्रॉफिट बात एक ही है। तो यहाँ ब्याज हम काउंट करते हैं तो इस प्रकार से काउंट करते हैं, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो इसी बेस पर हम यहाँ करेंगे। P यानी कि मूलधन 3,000 रुपये है, वह राशि की बात करें हम A के द्वारा जो B को राशि दी है उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी हम कर रहे हैं जो B ने C को जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है 3,000 रुपये, जो C को 11% की दर पर दिया है। तो यहाँ से P मूलधन कितना हो गया 3,000, दर कितनी है 11% इंटू टाइम कितना है 4 वर्ष के लिए, अपॉन में 100। तो यह प्रॉफिट तो क्या हो जाता है, जो उधार राशि B ने C को एक्स्ट्रा दी है उसका प्रॉफिट है। और साथ ही हमें वह प्रॉफिट भी ज्ञात करना है जो कि ए के द्वारा बी को राशि उधार दी गई थी, वह राशि भी उसने सी को दी है। यानी कि एक कहें तो एक प्रॉफिट वाला, मीडिएटर वाला काम किया है किसने, बी ने, कि साथ ए से राशि उधार लेकर सी को दे दी, उसमें भी अपना प्रॉफिट किया और साथ में अपने 3,000 रुपये और एक्स्ट्रा दे दिए जिसमें भी अपना क्या किया, प्रॉफिट किया। तो वहां उसका दो यानी डबल प्रॉफिट है। डबल प्रॉफिट कैसे है, 3,000 पर हमने इंटरेस्ट निकाला है जो कि प्रॉफिट होगा जब उसने 11% पर उधार दिए, प्लस
कौन सी राशि आएगी ये हमें पता करना है, बस इस बात को समझना है। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ हमें 3000 पर जो राशि एक्स्ट्रा उधार दिया उस पर तो संपूर्ण ब्याज हमने काउंट कर लिया। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो किस पर करेंगे, जो राशि ए ने बी को उधार दी है। ए ने राशि बी को जितनी भी उधार दी है वो कितने परसेंट पर दी है, 7% पर, और जबकि 11% पर सी को दिया है। यानी कि उसने उसमें कितना प्रॉफिट कमाया है, 4% का। तो यहाँ हमें पता चला कि 4% है उसने क्या है एक्स्ट्रा क्या किया है, उसने प्रॉफिट कमाया है। और वो कितने ईयर्स के लिए कमाया है, 4 ईयर्स के लिए। जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था, वहां मैंने लिखा था कि एक वर्ष में बी का जो प्रॉफिट है, बी का लाभ है वो कितना है, 4%। और ये 4% कहां से आया कि उसने 7% ब्याज दर पर बी ए से उधार लिया है, और सी को जब दिया है तो 11% दर पर दिया है। तो वहां से हम डिफरेंस निकाले तो कितना आता है, 4%। इसी को हम 4 वर्ष की बात करेंगे तो बी का प्रॉफिट कितना हो जाता है, 4% इंटू 4। यही बात को मैंने यहां लिखा है। जैसा हम पिछली क्लासेज में करे थे कि हमने जो बी का टोटल लाभ निकाला था वो इस तरीके से निकाला था कि ए ने बी को इतनी राशि दी और बी ने सी को जिस दर पर दी है तो बी का प्रॉफिट है वो कितना होगा, तो हमने ये निकाला था। यहाँ ये प्रॉफिट तो होगा ही, साथ में उसने 3000 रुपये एक्स्ट्रा दिए, उसका प्रॉफिट भी हमने काउंट किया है। तो ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है और आंसर हमारे पास होगा। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमें इस चीज़ को समझना था। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि 00 से ये 00 कैंसिल, ये 2120 एज इट इज़ है, इज इक्वल टू में 30 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 44, प्लस में 16% है एज इट इज़। और उसके बाद में इसे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2120 में से माइनस करेंगे कितना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 एज इट इज़, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 यानी कि 1 हासिल का, और 3 इंटू यानी कि 1320 रुपये इज इक्वल टू में आएगा 16%। ये कैलकुलेशन है ओनली, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। यहाँ से इसे माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 800। तो 800 की वैल्यू है वो 16% के इज इक्वल टू है। तो वही कैलकुलेशन आ गई जिस प्रकार की हम कैलकुलेशन करना चाहते थे, सॉल्यूशन आंसर जिस प्रकार का निकालना चाहते थे वो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ये 16% है वो 800 के इज इक्वल टू है। तो यहाँ से हमें क्या पता करना है, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उस हिसाब से यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू आएगी 800/16 इंटू, अब क्वेश्चन में जो भी पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ए द्वारा दी गई राशि, यानी ए ने कितनी राशि बी को उधार दी है। और मैं इस बात को आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी राशि जो दी जाती है फर्स्ट कैंडिडेट के द्वारा वो 100% होगी। तो क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 16 का इसमें डिवाइड करेंगे कितना, 50, यानी कि 50 इंटू 100, 50 इंटू 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5000 रुपये। तो ए ने जो राशि बी को उधार दी है वह 5000 रुपये है, ये हमें पता चल गया। यानी कि यहाँ से तो बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत कर चुके हैं, बस हमें जो समझना था वो इस बात को समझना था। यहाँ से जो ये वाली हमने कैलकुलेशन की है इसे समझना था कि बी का जो टोटल लाभ होगा वो कितना होगा, कि 2120 रुपये में टोटल लाभ दिया हुआ है, जबकि हम देखें तो लाभ कितना हुआ है, जो राशि ए से उधार ली थी वह सी को दी है, उस पर प्रॉफिट कितना होगा, 4% का प्रॉफिट है और 4 ईयर के लिए है, इसलिए हमने कितना किया, 16% हो गया। प्लस में 3000 रुपये मिलाकर दिया है, तो 3000 पर हम अब 4% दर से नहीं दिया क्योंकि उसके पास स्वयं की राशि थी और स्वयं की राशि उसने 11% दर पर दी है, तो 11 से मल्टीप्लाई किया इंटू, यानी कि ऐसा ही वाला फॉर्मूला यूज किया है और यहाँ से कैलकुलेशन की है, परसेंटेज बेस में आंसर निकाला है। उसके बाद में हमारे से जो क्वेश्चन पूछा है कि 100 यानी कि ए द्वारा दी गई राशि, तो हमने काउंट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का और क्वेश्चंस करते हैं हम, जिससे कि ये तरीका है वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम कि राम ने शाम को, क्वेश्चन है राम ने शाम को कुछ धन 9% की दर पर, कुछ धन 9% की दर पर उधार देता है। कि दर से उधार दिया, दर से क्या दिया, उधार दे दिया। राम ने शाम को 9% की दर से उधार दिया है। शाम ने उस राशि का आधा, शाम ने उस राशि का
आधा अपनी ओर से मिलाकर, यानी कि आधा भाग अपनी ओर से मिलाकर, अपनी ओर से मिलाकर, अपनी ओर से मिलाकर संपूर्ण राशि को, संपूर्ण राशि को मोहन को, संपूर्ण राशि को मोहन को 15% की दर से, कितने 15% की दर से उधार दिया, यदि हम बात करें 3 वर्ष में, यदि 3 वर्ष में शाम का कुल लाभ, टोटल वही हमें प्रॉफिट दिया हुआ है और वो कितना है 12,150 रुपये है, 12,150 रुपये है। तो शाम ने राम से कितना पैसा उधार लिया, ये पूछा है हमसे। वही पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही है, कुछ ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस यहाँ जो लैंग्वेज का है, थोड़ा सा लैंग्वेज का खेल किया गया है और कुछ भी नहीं है। क्या है कि कहा गया राम ने शाम को कुछ धन 9% की दर से उधार दिया है, वही राम ने शाम को दिया है कितने 9% की दर से दिया है। तो राम ने शाम को जो उधार राशि दी है वो 9% की दर से दी है। फिर कहा है शाम ने उस राशि का आधा भाग अपनी ओर से मिलाकर, यानी कि जितना राम ने दिया है शाम को ब्याज दर पर, उसमें उसने क्या किया है, शाम ने आधा और पेमेंट मिलाया और संपूर्ण राशि को 15% की दर से किसको दे दिया, मोहन को उधार दिया है। यानी कि शाम ने जो राशि दी है वह किस दर पर दी है, 15% की दर पर दी है मोहन को, बट उसने क्या किया, कुछ राशि एक्स्ट्रा इसमें क्या किया है, ऐड भी की है। और 3 वर्ष में शाम का टोटल लाभ है वो दिया हुआ है, यानी कि एज इट इज सेम पहले वाला क्वेश्चन हो चुका है। हमें प्रॉफिट काउंट करना है, तो प्रॉफिट काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन में क्या है कि संख्याएं इस प्रकार की हैं, इसलिए हम इसमें मान लेते हैं कि राम ने शाम को 200% धन दिया है। हम अब तक मानते आ रहे हैं हमेशा 100% की, लेकिन यहाँ क्या है, कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, हम इस तरह की वैल्यू मान रहे हैं। राम ने शाम को 200% क्या है, धन दिया हुआ है। अगर आप 100% से भी करोगे तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ अपॉन में 2 वैल्यू आएगी, जिसे मल्टीप्लाई करने पर अपने आप वो 200% बन जाएगा। तो क्या है, 200% धन दिया है और शाम ने जो धन ऐड किया है वह शाम ने 100%, कितना 100% है वह ऐड किया है। मिलाया जो धन है मोहन को, शाम ने मोहन को 100% एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त धन दिया है वह कितना है, 100% है, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि जितना राम ने शाम को पेमेंट दिया है, उधार राशि दी है, वही उसकी आधी, यानी कि 200% की आधी की बात करें हम, 100% एक्स्ट्रा धन उसने क्या, किसको, मोहन को एक्स्ट्रा दिया है। तो वही हम कैलकुलेशन करते हैं, हम शाम का प्रॉफिट काउंट करते हैं और शाम का जो लाभ होगा वो कितना होगा, शाम का लाभ कितना दिया हुआ है, 12,150 रुपये। तो 12,150 रुपये है, अभी किसके इज इक्वल टू है ये पता करना है। जो राशि उधार दी है कितनी भी, यानी कि 100% दी है, तो उसका कितना होगा, प्रॉफिट जो परसेंटेज है वो 15% के आधार पर है। तो यानी कि हम बात करें वही फॉर्मूला लगाते हैं, 100% वैल्यू है इनटू कितना, 15% पर दिया हुआ है, कितने इस ईयर्स के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, अपॉन में 100 प्लस ये राशि तो वह है जिसने शाम ने एक्स्ट्रा दी है जो मोहन को, और उसके साथ ही उसने क्या किया है, अपना एक कहें तो यह कार्य किया है कि राम से जो ली गई राशि है शाम द्वारा, उसे भी उसने क्या किया, मोहन को दिया है, तो उस पर भी उसने प्रॉफिट कमाया है। तो वो राशि कितनी है, 200% है। तो 200% राशि है तो वहाँ कितना आ जाएगा, 200% इनटू, अब कितनी दर पर दिया गया है ये देखो, यानी कि राम ने शाम को तो 9% पे दिया था, लेकिन शाम ने मोहन को 15 पर दिया है। तो यहाँ क्या है, शाम द्वारा 9% पर लिया गया है, 15% पर दिया गया है, तो डिफरेंस कितना हो जाता है, 6% का। तो ये क्या हो जाता है, 6% दर आ जाती है। हम डायरेक्ट लिखते हैं दर को, इनटू टाइम कितना है, वही 3 ईयर्स का है,
अपॉन में 100। तो ये वैल्यू है जो टोटल लाभ के इज इक्वल टू है। यहाँ से हमें 1% की वैल्यू पता चलेगी और क्वेश्चन में पूछी जाने वाली कि श्याम ने राम से कितना पैसा लिया है, यानी कि वही हमें क्या क्या करना है, राम ने जो श्याम को पैसा दिया है कितना, 200%। बस यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं और ये कैलकुलेशन कितनी होगी, 100 से 100 कैंसिल और ये 100 से कितना 200 2 बार कैंसिल। तो ये 12,150 है, वो किसके इज इक्वल टू आएगा, 45% प्लस 6 इंटू 3 यानी कि 18 इंटू 36%। तो ये दोनों वैल्यूज़ हैं, 12,150 रुपये हैं, वह आ जाते हैं 81%, 81% के। देखो यही परसेंटेज हमें निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें इस प्रकार की परसेंटेज बेस में वैल्यू निकालनी है और उससे आंसर का सॉल्यूशन करना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ से हमें पता चली वैल्यू, यहाँ से जब हमें वैल्यू पता चली है कि इसकी इज इक्वल टू है, तो 1% की वैल्यू कितनी होती है, 12,150 अपॉन में 81। अब इनटू क्वेश्चन में जो भी पूछा गया है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि राम ने श्याम है उससे कितना पैसा उधार लिया है, श्याम है उसने राम से कितना पैसा उधार लिया है, तो राम ने श्याम को कितना दिया है, 200% दिया है। यहाँ हमें कुछ नहीं है, ये वैल्यूज़ हमने इस प्रकार से की है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ हम करते तो 50% आता और यहाँ से कैलकुलेट करने पर अपॉन 2 हो जाता, उससे 2 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ता और कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैंने इसको 200% माना है और इसको 100% माना है। तो हमने क्या है, ये माना है एक तरीके से, ठीक है, लेट किया है। तो श्याम ने 200% धन दिया है, तो वही पूछा है कि कितने परसेंट है, तो हमें कितना पैसा है, तो 200 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ बस इस बात को ध्यान में रखना है कि हमने जब 200% मान लिया है कि राम ने श्याम को 200% धन दिया है, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें 200 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, इसके बाद में इसे डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 81 से डिवाइड हो जाएगा, ये 81 से डिवाइड हो जाएगा, 8 9 3 4, हाँ 81 से डिवाइड हो जाएगा कितनी बार, 15 बार होगा, हाँ 15 बार हो जाएगा ये। तो 15 बार होने पर 150, हाँ 150 हो जाएगा और 150 से 150 इंटू 200, तो ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 30,000 रुपये, 30,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 30,000 रुपये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओनली कैलकुलेशन है जो आप कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें कैलकुलेशन थी बस, 81 से इसे क्या किया है, डिवाइड किया है। 81 से डिवाइड करने पर इसका 81 बचेगा, 45 405 और 81 का हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, हाँ 405। हाँ तो बिल्कुल करेक्ट है ये कि कितना बार जाएगा, 81 का डिवाइड करेंगे तो 150 बार जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने पर आंसर आता है 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये क्या है कि राम ने जो श्याम को धन उधार दिया है वो हमें काउंट कर लिया है। तो हमने इस तरीके की कैलकुलेशंस की है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा बड़े भारी क्वेश्चन नहीं है कि राम ने श्याम को 200% धन दिया था और कहा था कि आधा धन और श्याम ने मिलाकर मोहन को दिया है, इसलिए 100% एक्स्ट्रा धन दिया है। और उसके बाद में श्याम का टोटल प्रॉफिट हमने काउंट किया। प्रॉफिट कौन सा होगा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट दिया है उस पर टोटल परसेंटेज में जितने ईयर का, और उसके बाद में जो राम से लिया गया धन है वो मोहन को दिया है, उस पर जो प्रॉफिट है वह तो हमने काउंट किया। यहाँ से परसेंटेज बेस में वैल्यू आई और ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अभी आपको तरीका है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इस प्रकार के। और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है थोड़े, जब हम क्वेश्चंस को एग्जाम में देखते हैं तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन लगते हैं, बट करने का जो फॉर्मूला है वो तरीका हमें पता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कि ए ने कुछ धनराशि, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। बी को 9% की दर से उधार दी, उस राशि में अपनी ओर से
6,000 रुपये मिलाए, 6,000 रुपये हैं वो कितने हैं मिलाए हैं, किसने, बी ने मिलाए हैं, और बी ने मिलाकर संपूर्ण राशि सी को, और संपूर्ण राशि सी को, संपूर्ण राशि सी को 12% की दर से, कितने, 12% की दर से, 12% की दर से उधार दी, उधार दी। यदि 4 वर्ष में बी का कुल लाभ दिया हुआ है और वह लाभ कितना है, 5,760 रुपये है, कितना, 5,760 रुपये है, 60 रुपये है, तो सी द्वारा, अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट पूछा है, क्या पूछा है कि सी द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी, सी द्वारा भुगतान की गई राशि कितनी होगी। अब तक जो हमने पिछले क्वेश्चंस किए थे 2, उसमें क्या पूछा था कि ए द्वारा राशि कितनी दी गई है, बी ने कितनी राशि ए से उधार ली है, ये पूछा था। जबकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि सी कितना भुगतान करेगा। तो वही जैसे क्वेश्चंस में कहना चाह रहा है उस प्रकार से हम करते हैं। ए है, उसने बी को जो धनराशि दी है वो 9% पर दी है और राशि में अपनी ओर से 6,000 रुपये मिलाएं और संपूर्ण राशि सी को, यानी कि बी ने जो राशि उधार दी है वो कितनी है, 12% पर दिया है सी को। एज इट इज जिस प्रकार से हम पहले लिख रहे थे वही लिखा है हमने। और फिर क्या कहा गया है कि 4 वर्ष में जो बी का टोटल लाभ है वह इतना है, तो टोटल लाभ है वही फाइंड आउट करते हैं हम, बी का कुल लाभ, और बी का कुल लाभ कितना होगा, 5,760 रुपये है। बट ये किस किस का प्लस होगा कि ए से जो राशि लिया है उधार, पहली बात तो ए से राशि जो उधार लिए बी ने उसको सी को दिया है वह प्रॉफिट, और प्लस में उसने जो 6,000 रुपये ऐड किए हैं उसका, तो 6,000 का हम बात करें तो 6,000 इंटू किस दर पर दिया है, 12% की दर पर, इंटू कितना टाइम है, 4 ईयर्स का, तो 4/100 यह प्रॉफिट होगा। इसके साथ में जो राशि ए से उधार ली है और ए से राशि उधार लिए कितनी भी है उसे 9% पर, यानी कि 1 ईयर का जो प्रॉफिट है वो 9% है, और कितना है, 4 ईयर्स के लिए है, तो इंटू 4, 9% पर लिया है 4, लेकिन यहाँ 9% पर बी ने लिया है और बी ने सी को दिया है जो कितने, 12% पर, तो यहाँ क्या है, 9% नहीं आएगा, जो उसका प्रॉफिट है वो कितना होगा, 9% पर लिया है, 12 पर दिया है, इनकी डिफरेंस है 3% का, तो ये 3% इंटू 4, तो ये कैलकुलेशन करनी है हमें। यहाँ 00 से ये 00 कैंसिल, और ये 5,760 रुपये इसमें माइनस करने हैं, इसे कितने हो जाएंगे, यहाँ से हम बात करें पहले 60 इंटू 48, प्लस में ये कितना हो जाता है, 12%, तो यहाँ 5,760 में से माइनस कर देंगे इसे, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 12% के इज इक्वल टू में मल्टीप्लाई करते हैं इसे 0 4, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई है, 2,880 रुपये है, वो किसके इज इक्वल टू है, 12% के इज इक्वल। यहाँ से हमें पता चला कि 2,880 रुपये हैं, ये 12% के इज इक्वल टू हैं, तो हमें वह वैल्यू निकालेंगे पहले। चाहे हमें क्वेश्चन से सी के भुगतान राशि का पूछा है, लेकिन हम वह वैल्यू निकालेंगे जो ए के द्वारा राशि दी गई है। तो ए के द्वारा राशि कितनी दी गई है, जब 2,880 रुपये हैं अपॉन में 12 इंटू 100, तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं 2 4, यानी कि कितना आ जाता है, 24,000। ये 24,000 जो रुपए हैं, अब यहाँ तक ये क्वेश्चंस है पिछले क्वेश्चंस के एज इट इज़ है, जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे उसी तरीके से है यहाँ तक कि जो वैल्यू है कि ए के द्वारा कितनी राशि बी को दी गई है, तो ए के द्वारा जो राशि दी गई है वो कितनी है, 24,000 रुपये है। बट हमसे पूछा सी की भुगतान राशि है, तो हम पहले देखें कि सी के पास धन कितना है। तो सी के लिए हम धन की बात करें,
सी के पास कितना है टोटल धन जो दिया गया है बी के द्वारा, वह कितना है 24,000 तो एज इट इज है, जो कि उसने ए से लिया था वह भी सी को दे दिया, और साथ में 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए हैं, ये कहा गया है क्वेश्चन में। बस यही इस बात को समझना है। यहाँ तक आप पिछले क्वेश्चंस की तरह समझ चुके हो कि ए ने राशि किसको बी को उधार दी है, वो 24,000 रुपये है, बट सी के पास जो राशि गई है यानी कि बी ने जो सी को उधार दिया है वो कितना दिया है 24,000 तो दिए हैं, साथ में 6,000 रुपये और एक्स्ट्रा दिए हैं। तो यहाँ से जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो जाता है 30,000 रुपये, सॉरी प्रॉफिट क्या पैसे, यानी कि सी के पास जो टोटल धन है वो 30,000 रुपये है, और अब उसे भुगतान करना है तो वह ब्याज दर हमें फाइंड आउट करनी है जिस ब्याज दर पर इसने भुगतान किया, यानी कि ब्याज फाइंड आउट करना है। तो 30,000 किसके इज इक्वल टू है, 30,000 है वो 100% के इज इक्वल टू है, क्योंकि 100% क्या है जो इसकी वैल्यू है, जिसकी जो राशि इसने उधार ली है वह। लेकिन ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज दर है वो कितना है 12% है, तो हम बात करें 4 इयर्स का कितना हो जाएगा 48%। बस इस बात को समझना था। और इस तरह की कैलकुलेशन में पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी मैंने बताया था कि जब थर्ड जो पार्टी होती है उसे पेमेंट करना होता है तो वह प्रॉफिट पूरे ब्याज के साथ में करती है, तो और राशि 100% तो वो टोटल होगी, उसके साथ में वह राशि भी काउंट होगी जिसमें कि उसने टोटल जो ब्याज है वह भी उसमें साथ में काउंट होगा। तो ब्याज कितना है 48%, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज 12% है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है 48%। तो 48% तो ब्याज हो गया, और प्लस में क्या है 100% वैल्यू है, इसलिए 148 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर जो आएगा इस सी द्वारा भुगतान की गई राशि होगा। तो 00 से ये 00 कैंसिल, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 00 एज इट इज़, 3 से मल्टीप्लाई करने पर 44,400 रुपये, यानी कि 44,400 रुपये है ये आंसर आएगा, और ये आंसर क्या होगा सी द्वारा भुगतान की गई राशि होगी। तो आप इस क्वेश्चंस को आसानी से समझ गए होंगे। बस जो प्रॉब्लम है थोड़ी यहाँ होगी, क्योंकि ये हमें बात को अलग से समझना होगा। हम इस बात को यहाँ तक जानते हैं कि हमने किस प्रकार कैलकुलेशन किया है, बी का प्रॉफिट कितना होगा, जो 6,000 राशि दी है बी ने एक्स्ट्रा वह उसका टोटल प्रॉफिट, और उसके साथ में जो अमाउंट है उसका डिफरेंस, दर का डिफरेंस कितना 3% इंटू 4, क्योंकि 4 वर्ष के लिए है, ये ध्यान रखना, ये टाइम है इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से ये जो टोटल प्रॉफिट है ये हमने काउंट किया, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकालकर 100% की हमने वैल्यू निकाली है। और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को, यहाँ जो आया है क्वेश्चंस उसको हम डायरेक्ट, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए पहले कि एक ने जो बी को राशि दी है वो कितनी है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये पता चला कि 24,000 रुपये ए ने बी को दिए हैं। अब हमें ये काउंट करना है सी के पास कितना पैसा पहुंचा है, तो सी के पास कितना पहुंचा है 24,000 तो पहुंचा ही, उसके साथ में बी ने 6,000 रुपये और ऐड किए हैं, तो ये कितना हो जाता है 30,000 रुपये, यानी कि सी के पास कितना पैसा हो जाता है 30,000 रुपये हो जाता है। अब और ये 30,000 रुपये है वो 100% के इज इक्वल टू है सी के लिए, तो और सी को जो ब्याज है वो भी साथ में अदा करना है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 12% की दर से है, तो 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाता है 48%। तो टोटल वैल्यू प्लस 48% हमने प्लस किया और इंटू मल्टीप्लाई किया, 44,400 रुपये सी द्वारा जो भुगतान की गई ये राशि है वो आंसर आ जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज की क्लास में। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट्स अभी तक पहुँच सकें। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।